कन्या साक्षरता निवासी शाळा घोगंबा ધોરણ 10 વિષય હિન્દી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રયોજનમૂલક હિન્દીના અનુસંધાનમાં આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સંચાર માધ્યમ। સંચાર માધ્યમની અંદર આવતા ભાગ 1માં સમાચારપત્ર, આકાશવાણી, દૂરદર્શન, એસટીડી, આઈએસડી અને પીસીઓ વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો ચાલો મિત્રો, આજનો આપણે ટોપિકનો અભ્યાસ આપણે શરૂ करिए। प्रयोजनमूलक हिंदी। संचार माध्यम। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। उसने अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटना का ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने का लिए प्राणियों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से प्रचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। उपग्रह के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। कंप्यूटर युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यम के बारे में बात करेंगे। इनमें से सर्वप्रथम आता है समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार मुद्रित माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटना से परिचित होना चाहता है। अंततः प्रचार समाचार पत्र, समाचार, टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्र की अहम भूमिका है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजेट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलते थे। हिंदी समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता है। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है आकाशवाणी। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा इसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाली कार्यक्रम, घटनाएं हम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC,
लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी सुन सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है दूरदर्शन यानी टीवी। सन 1926 में जे.एल. बेयर ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। भारत में 1959 में दिल्ली से पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हमें हमारे घर के छोटे मोहल्ले तक पहुंचता है। छोटे पर्दे पर हम उसे देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्या बढ़ी है। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। टीवी के सामने समुचित समय, रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती है। शैक्षणिक कार्यक्रम से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। हमारा चौथा टॉपिक है आज का एसटीडी, आईएसडी और पीसीओ। एसटीडी का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आईएसडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग और पीसीओ का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। तो सबसे पहले बात करेंगे पीसीओ। पीसीओ द्वारा अपने इलाके में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट फ़ोन डिवाइस रखते हैं, पर पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन से बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है एसटीडी। एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है। उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। सभी व्यक्ति उसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता है। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। इसके बाद आता है आईएसडी। इंटरनेशनल बात करने की सुविधा देता है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इसमें कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जा सकती है। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। यह संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं।